सर्वोत्तम अभिनेता हिंदी फिल्म पा के लिए अमिताभ बच्चन, रजत कमल और 50,000 रुपए। For the rare performance that fuses the art and craft of an actor. And here we have a standing ovation for Mr. Amitabh Bachchan. For a rare performance that fuses the art and craft of an actor to create a character that lives with you long after the film is over. नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज बात करेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनके शुरुआती संघर्ष के दिन किसी आम आदमी की तरह ही रहे। आज अमिताभ बॉलीवुड के शहंशाह हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी काफ़ी फिट हैं। अमिताभ बच्चन भले ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हों, लेकिन उन्हें ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली। अमिताभ आज अपनी एक्टिंग और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें अपनी आवाज़ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक इंटरव्यू में अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बिग बी ने बताया था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंबई आए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक्टर नहीं बन पाए तो टैक्सी चलाकर गुजारा कर लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने पैसों की तंगी के चलते कई रातें मरीन ड्राइव की बेंच पर सोकर गुजारी थीं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को इलाहाबाद में हुआ था और जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनका नामकरण भी हो गया। हुआ यूँ कि इनके माता पिता के एक पारिवारिक मित्र थे जिनका नाम अमरनाथ झा था। उन्होंने सुझाव दिया कि देश के माहौल को देखते हुए इनका नाम इनकलाब रखा जाए। कहते हैं कि जिस दिन इन्होंने जन्म लिया उसी दिन मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्हें देखने नर्सिंग होम चले गए और उन्होंने बच्चे को देखते ही कहा कि बच्चन देखो ये कितना शांत है, ठीक जैसे ध्यानमग्न अमिताभ हो। तभी से इनका नाम अमिताभ हो गया। हालांकि परिवार का सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ को उनके पिता का सरनेम बच्चन ही दिया गया। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के शेरवुड स्कूल में हासिल की और इनको आगे की पढ़ाई करने का अवसर दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में मिला। वहाँ ऐसा माहौल था कि इन्होंने नाटकों में काम करके मौके को खूब भुनाया। बीए पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता की टबर्ट्स एंड कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। यहाँ पर 2 साल काम करने के बाद इन्होंने अपना समय ब्लैकर एंड कंपनी को देना शुरू कर दिया। यहाँ पर उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई गई, साथ ही आने जाने के लिए कार भी दी गई थी। अभिनय की ओर रुझान को देखते हुए हिंदी फिल्मों में इनकी एंट्री कराने का श्रेय सुनील दत्त और नरगिस दत्त को जाता है। सुनील दत्त की सिफारिश पर ही मशहूर निर्देशक BR चोपड़ा अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक डायलॉग अमिताभ को बोलने के लिए दिया, लेकिन इसके बाद उनकी ओर से अमिताभ के लिए कोई बुलावा नहीं आया। हाँ, इतना ज़रूर है कि जंजीर फिल्म रिलीज़ हो जाने के बाद इनको BR चोपड़ा ने ज़मीर फिल्म के लिए साइन किया। उन्हीं दिनों अमिताभ मशहूर फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या से भी मिलने गए, लेकिन उन्होंने अमिताभ से कहा कि तुम बहुत लंबे हो, तुम्हें अपने पिता का पेशा अपनाना चाहिए, तुम उनकी तरह एक अच्छे कवि बन सकते हो। लेकिन वो बात और है कि आगे चलकर ताराचंद बड़जात्या ने अमिताभ के अभिनय का लोहा मानते हुए उन्हें सौदागर फिल्म में बतौर हीरो साइन किया। जब अमिताभ अपने करियर के शुरुआती पड़ाव पर थे तब इनकी फिल्में भले ही न चली हों, लेकिन इनके अभिनय ने सबका ध्यान अपनी ओर ज़रूर खींचा। वो शुरुआती दर्जन भर फिल्में भले ही किसी न किसी वजह से फ्लॉप हो गई हों, लेकिन उनकी तुलना अमिताभ बच्चन के टैलेंट से नहीं कर सकते। उनमें प्रतिभा थी, तभी वो आज बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं। अगर उनमें अभिनय करने का जुनून नहीं होता तो तीसरी या चौथी मूवी के बाद ही उनको अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाना पड़ता। इनकी ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आए जब इनको शर्मिंदगी भी हुई। जैसे साल 1972 में अमिताभ को अपने पराई मूवी के लिए साइन किया गया था, लेकिन फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो जाने के बावजूद इन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह संजय खान को रख लिया गया और फिल्म का नाम बदलकर दुनिया का मेला कर दिया गया। कहते हैं कि जिस जंजीर मूवी से अमिताभ के करियर को पंख लगे, उसमें काम करने के लिए धर्मेंद्र से लेकर राजकुमार और देवानंद तक ने कोई ना कोई बहाना बनाकर ये फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। उन दिनों मोबाइल की सुविधा नहीं होती थी, तो जब जावेद अख्तर अमिताभ के घर पहुंचे, जिसका नाम मंगल था, वहां पहुंचकर जावेद अख्तर ने जब उनको इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई तो अमिताभ ने जावेद अख्तर से पूछा
कि क्या उनमें ये रोल करने की क्षमता है। तभी जावेद अख्तर ने कहा कि अगर कोई ये रोल कर सकता है तो वो आप ही हैं। ये वही फिल्म थी जिसने अमिताभ को नायक से महानायक बनने का रास्ता आसान किया। बाद में जब अमिताभ से पूछा गया अगर उन्हें जंजीर नहीं मिली होती तो उन्होंने क्या किया होता, इस सवाल के जवाब में अमिताभ बोले कि मेरे पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं थी, कोई भी मुझे रोल नहीं दे रहा था। उस वक्त जंजीर ही एक ऐसी अकेली फिल्म थी जो मेरे हाथ में थी। 1973 में रिलीज हुई जंजीर सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसे फिल्म फेयर अवार्ड्स में 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इसके अलावा प्राण पर फिल्माया गया गाना यारी है ईमान मेरा उस साल का सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ। ये वो फिल्म थी जिसने एक अनजान से अभिनेता को सुपरस्टार बनाने में काफ़ी मदद की और यहीं से उनके एंग्री यंग मैन की छवि की शुरुआत हुई। हालांकि अमिताभ बच्चन का मानना है कि एंग्री यंग मैन की छवि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम के दौरान गढ़ी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी का भी मानना था कि उन्होंने आनंद फिल्म में अमिताभ की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस को देखा था और तभी उनको अंदाज़ा हो गया था कि उनमें सिर्फ एक निगाह और अपनी आवाज़ भर से अपने किरदार को पावरफुल बना देने की गज़ब की काबिलियत थी। यही वजह रही कि मैंने उनको नमक हराम फिल्म में एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाने के लिए कहा। ये जंजीर फिल्म ही थी जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार की कतार में लाकर खड़ा कर दिया, जबकि उनको जब अपनी पहली मूवी में काम करने का मौका मिला तो वो थी 7 हिंदुस्तानी। उन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास इस फिल्म की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने 7 में से एक मुस्लिम युवक का रोल निभाने का ऑफर अमिताभ को दिया, लेकिन अब्बास साहब को ये नहीं मालूम था कि वो जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के साहबजादे हैं। उन्होंने अमिताभ से साफ शब्दों में कह दिया था कि वो इस फिल्म के मेहनताने के रूप में 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, चाहे ये फिल्म 1 महीने में बने या 1 साल में। इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने की बात आई तो अमिताभ से उनकी वल्दियत पूछी गई तो अमिताभ ने अपना नाम बताया और फिर कुछ रुककर कहा, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तभी अब्बास साहब चिल्लाकर बोले कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक साइन नहीं हो सकते जब तक कि मुझे तुम्हारे पिता की इजाज़त नहीं मिल जाती। इस तरह अमिताभ के पिता यानी सीनियर बच्चन का जवाब आया कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अमिताभ ने 15 फरवरी 1969 को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की। जब यह फिल्म दिल्ली के शीला सिनेमा में रिलीज़ हुई तो अमिताभ ने पहले दिन इसे अपने माता पिता के साथ देखा। उस वक्त अमिताभ बच्चन जैसलमेर में सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग कर रहे थे। वो शूटिंग से छुट्टी लेकर केवल इस फिल्म को देखने ही दिल्ली आए थे। वैसे ख्वाजा अहमद अब्बास अपने ढंग के निराले फिल्मकार थे। उनकी फिल्मों में कोई ना कोई सीख ज़रूर होती थी। ये फिल्म चली नहीं लेकिन सिनेमा हॉल में दिखाई ज़रूर गई थी। कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में अमिताभ को मॉडलिंग के कई ऑफ़र मिल रहे थे, लेकिन इस काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी। हाँ, उन दिनों वो 1 या 2 मिनट का विज्ञापन ज़रूर करते थे, जिनके प्रति प्रोग्राम उनको 50 रुपये मिलते थे। उस दौर में इतनी रकम भी काफ़ी होती थी। उस वक्त वर्ली की सिटी बेकरी में आधी रात के समय टूटे फूटे बिस्कुट आधे दाम में मिल जाया करते थे। इस तरह महानायक ने कई बार रात भर खुले रहने वाले कैंपस कॉर्नर के रेस्तरां में टोस्ट खाकर समय गुजारा और सुबह होते ही वो फिर से काम की खोज में निकल जाते थे। अमिताभ को संघर्ष के दिनों में काम की तलाश रहती थी। तभी अब्बास साहब ऋषिकेश मुखर्जी से अमिताभ का परिचय कराने के लिए उनके घर ले गए। वहाँ पर उन्होंने कहा, ये मेरे परिचित हरिवंश राय का लड़का है, इसने मेरी फिल्म 7 हिंदुस्तानी में बहुत अच्छा काम किया है। ये इस वक्त काम की तलाश में है, तो आप इसे अपनी किसी फिल्म में काम करने का मौका ज़रूर दीजिए। उन दिनों ऋषिकेश मुखर्जी आनंद फिल्म बनाने की सोच रहे थे। इस कहानी को उन्होंने राजेंद्र कुमार से लेकर किशोर कुमार और शशि कपूर तक को सुनाया, लेकिन सभी ने इसे ये कहकर मना कर दिया कि इसमें हीरो के सामने कोई हीरोइन नहीं है। तभी राजेश खन्ना इस फिल्म में काम करने के लिए अचानक तैयार हो गए। अब उनको डॉक्टर की भूमिका निभाने के लिए किसी अभिनेता की ज़रूरत थी। तभी ऐसे में अब्बास साहब अमिताभ को लेकर ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे थे। अब ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ की भूमिका जांचने के लिए 7 हिंदुस्तानी फिल्म देख डाली और इसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि बाबू मोशाय की भूमिका के लिए अमिताभ ही फिट रहेंगे। इसके बाद जब आनंद फिल्म रिलीज़ हुई तो इसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसमें अमिताभ बच्चन ने तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के समक्ष ज़ोरदार अभिनय करके काफ़ी लोकप्रियता हासिल की।
लेकिन अभी अमिताभ की सफलता की मंजिल दूर ही थी। इस बीच अमिताभ को फिल्मों में साइड रोल ही मिल रहे थे, लेकिन शुरू की दर्जन भर फिल्में पूरी होने तक अमिताभ जीरो ही थे। इनमें आनंद के अलावा एकमात्र बॉम्बे टू गोवा ही ऐसी फिल्म थी जिनमें अमिताभ के किरदार को लोगों ने पसंद किया। जंजीर के सुपरहिट होने के पहले तक अमिताभ ने जिन फिल्मों में काम किया था वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ को अपशकुनी हीरो माना जाने लगा। इस तरह 1.5 से 2 सालों के इस समय को अमिताभ अपने फिल्मी करियर का सबसे खराब वक्त मानते हैं, लेकिन इन विफलताओं में सफलता के बीच छिपे थे। रामनाथन की बॉम्बे टू गोवा फिल्म में अमिताभ का काम देखकर ही प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद ने जंजीर के लिए उनको साइन किया था। ये वो दौर था जिसने अमिताभ को नायक से महानायक बनने में काफ़ी मदद की थी और इसी की बदौलत उनको साल 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और साल 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा BBC के एक सर्वे के दौरान उन्हें साल 1999 में 20वीं सदी का महानायक यानी एक्टर ऑफ मिलेनियम चुना गया। अपने शानदार अभिनय के दम पर ही अमिताभ दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें देश और दुनिया की कई यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिल चुकी है। एक वो दौर था जब अमिताभ अपने फिल्मी करियर में संघर्ष कर रहे थे और एक आज का दौर है जब उनको बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है। वैसे ये कहना गलत ना होगा कि अमिताभ जैसे अभिनेता सदी में एक आध बार ही जन्म लेते हैं जिन्होंने नायक से महानायक बनने का सफ़र आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए तय किया है। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।